स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। मैं ऑफिस से कुछ जल्दी घर में आ गया था। गेट की चाबी मेरे पास थी और मैं ही दरवाजे का लॉक खोल के अंदर आता था, क्योंकि पायल किचन में बिजी होती थी और घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने आज दरवाजा खोला तो मुझे पायल के खिलखिला कर हंसने की आवाज आने लगी। पहले तो मुझे हैरत हुई कि वो ऊंचा ऊंचा क्यों हंस रही है। घर में तो मेरे और उसके अलावा कोई नहीं होता था और वो मोहल्लेदारी भी रखने के खिलाफ थी। कोई पड़ोसन हमारे घर नहीं आती थी और मैं इसे फोन पर भी ज्यादा मायके में बातचीत करते नहीं देखता था। वो बड़ी खामोश किस्म की लड़की थी। हमारी शादी को 1 महीना हुआ था और इस 1 महीने में मैंने उसे बहुत कम ही बातचीत करते देखा था। बहरहाल मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो किचन बिल्कुल खाली था। पायल के हंसने की आवाजें कमरे से आ रही थी। मैंने भी अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा लिए, लेकिन जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, पायल के साथ साथ मुझे एक आदमी के भी हंसने की आवाज आई। मैं जो अपने कमरे का लॉक घुमाने ही लगा था, एक नौजवान के हंसने की आवाज पर मेरा हाथ वही थमा था। ये कौन था जो मेरी बीवी के कमरे में मौजूद था? मेरा दिमाग तो घूम के रह गया था। मैंने गुस्से से कमरे का हैंडल घुमाना चाहा तो मुझे हैरत का बड़ा ही जोर का झटका लगा था, क्योंकि दरवाजा लॉक था। अब तो मेरा पारा हाई होने लगा था। मेरी बीवी किसके साथ कमरा लॉक करके अंदर बैठी थी? मैंने बड़ी जोर से दरवाजा बजाया। एकदम ही कमरे में सन्नाटा हो गया था। बिल्कुल खामोशी थी। कुछ देर बाद ही पायल की आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, कौन हो सकता है? दरवाजा खोलो, मैं हूँ। मेरी आवाज सुनकर फौरन से कमरे का लॉक खुला था, लेकिन दरवाजा थोड़ा सा ही खुला था और इस पर पायल खड़ी थी। कहने लगी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो आपके ऑफिस से वापसी का वक्त नहीं हुआ। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैंने कहा, हाँ, आज ऑफिस में जरा काम कम था, इसलिए बॉस ने छुट्टी दे दी। ये कहकर मैंने देखा कि वो ना दरवाजा पूरा खोल रही है, ना मुझे अंदर आने की जगह दे रही है। मेरे हाथ में लैपटॉप का बैग था। मैं थका हुआ आया था। फिर हैरानी के मारे मेरी भी जान निकल रही थी कि आखिर कमरे में कौन है। मैंने कहा, पायल पीछे हटो, मुझे कमरे में आना है। बड़ी मुश्किल से उसने दरवाजा खोला था। सामने बेड पर बैठे नौजवान को देखकर मेरा सारा गुस्सा ठंडा हुआ था। अरे वो तो मेरा साला था, मेरी बीवी का भाई। मैं भी न जाने क्या क्या सोच रहा था। मुझे अपनी सोच पर अफसोस हुआ था। मुझे देखकर वो भी घबराया हुआ था, शायद इसलिए कि कहीं मैं भी और मर्दों की तरह ना हूँ, जो ससुराल में बीवी के मईके वालों को देखकर तेवर ही बदल लेते हैं। मैंने कहा, अरे राहुल, तुम आए हुए हो? मेरा लहजा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। वो फौरन से खड़ा हुआ, मेरी तरफ बढ़ा, अपना हाथ मुझसे मिलाने लगा। मैंने उससे कहा, बैठो, तुम कब आए? मेरे सवाल पर जवाब देने की बजाय वो पायल की तरफ देख रहा था। पायल कहने लगी, बस अभी अभी आया है, आपके आने से कुछ देर पहले ही। मैंने कहा, तो ठीक है, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? फिर मैंने बड़े अच्छे अंदाज में राहुल के कंधे पर हाथ मारा। मैंने कहा, तुम्हारी बहन का घर है, क्यों परेशान हो रहे हो? फिर मैंने पायल से कहा, भाई अपने भाई को खाना वाना तो खिलाया है या नहीं, या बस बातों से ही उसका दिल बहला रही हो? पायल भी मेरे नॉर्मल रवैयों को सुनकर कुछ बेफिक्र हुई थी। राहुल का भी रुका हुआ सांस चलने लगा था। मैंने खाना उन दोनों के साथ ही खाया। राहुल खाना खाते ही घर से चला गया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारा भाई अगर घर आया था तो कमरे में छुप कर क्यों बैठा था? घर में तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं था, फिर कमरा बंद करने की भला क्या जरूरत थी? मैंने ये बात यूं ही आपसी तौर पर कही थी, लेकिन मेरी बीवी तो यूं परेशान हुई जैसे कि न जाने मैंने क्या पूछ लिया हो। वो हकलाते हुए कहने लगी कि वो बस मैं और राहुल। शायद इसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे बनाऊं। अगर राहुल की जगह कोई और होता, मेरी बीवी का कोई कजन या कोई और रिश्तेदार, तो शायद मैं शक में भी पड़ जाता, क्योंकि मेरी बीवी की घबराहट और माथे पर आने वाले पसीने ने उसे मुझसे नजरें चुराने से मजबूर कर दिया था, मुझे शक में उलझा दिया था। लेकिन मैं शक नहीं कर सकता था, क्योंकि राहुल मेरी बीवी का भाई था और एक बहन भाई का रिश्ता कितना पवित्र होता है, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था। लेकिन जब मैं अगले दिन ऑफिस से वापस आया, तब भी मेरा साला राहुल मेरे घर में मौजूद था और वैसे ही कमरा बंद था और लॉक था। ये तो अब रोज का रवैया बनता जा रहा था। अपने साले का रोज रोज घर आना मुझे पसंद नहीं था। एक दिन तो मैंने अपनी बीवी पायल से कह दिया। मैंने कहा, ये राहुल रोज क्यों हमारे घर आता है? मेरे कहने पर वो कुछ सदमे का शिकार हुई थी। कहने लगी कि शादी से पहले हम दोनों का वक्त एक साथ ही गुजरता था, इसे मेरी आदत है और मुझे उसकी। अब इतनी जल्दी तो आदत नहीं बदल सकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही मुझसे पीछे होता जाएगा। मैंने सोचा इसकी बात भी ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही बहन भाई थे और कोई बहन भाई नहीं था।
इस तरह उनका एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होना तो एक मामूली सी बात थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। यहाँ तक तो बात मुझे भी समझ आती थी, लेकिन बंद कमरे में मेरी बीवी और उसके भाई का होना मुझे बुरा सा लगता था। इस पर दरवाजे का लॉक होना, कभी कुंडी का लगा होना कुछ अजीब था। एक बार तो जब मैंने देखा, मेरा दिल बेचैन सा हो गया था। आज भी मैं ऑफिस से जल्दी ही वापस आ गया था। न जाने क्यों मेरा दिल ऑफिस में लगता ही नहीं था। घर में मेरी बीवी अकेली होती थी, माँ तो थी नहीं, और बाबा का देहांत तो मेरे बचपन में ही हो गया था। मेरा कोई बहन भाई तो था नहीं, दोस्त थे, लेकिन मेरी बीवी वहां पर जाना पसंद नहीं करती थी। शादी के शुरू दिनों में मेरे ऑफिस के कलीग्स ने मुझे अपने घर दावत पर बुलाया। मैंने पायल से कहा भी कि वो तैयार हो जाए, मेरे दोस्त की बीवियों से मिला जुला करे, इसका भी दिल लग जाएगा। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, मुझे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। हालांकि औरतें तो दोस्त बनाने में जरा भी नहीं कतराती, और ना ही वो मोहल्ले में किसी के घर आती जाती थी, ना ही पड़ोसियों को अपने घर ज्यादा आने देती थी। अजीब से मिजाज की थी। हालांकि मैं बहुत ही खुश मिजाज और मिलनसार किस्म का इंसान था। मेरे दोस्तों का मिलना जुलना मुझे बहुत पसंद था। मेरे बाबा भाई बहन कोई नहीं थे, इसलिए मेरे दोस्त ही मेरे लिए सब कुछ थे। मेरी बीवी की एक आदत बड़ी अजीब थी। जब भी मैं उसके करीब आता, वो मुझे होश में नहीं लगती थी। ऐसा था जैसे नींद में हो। शायद ये मेरा वहम था। बहरहाल मुझे बीवियों का ज्यादा मायके में आना जाना भी पसंद नहीं था। पायल ने शादी के तीसरे दिन ही मायके जाने के लिए कहा। उस वक्त मैंने एतराज नहीं किया। मैं उसे उसके मायके ले गया था, लेकिन जब उसने हर 2-3 दिन बाद यही रट लगानी शुरू की, तो मैंने सख्ती से उसे मना कर दिया। मैंने कहा, देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुमने जिंदगी के 21-22 साल अपने मायके में ही गुजारे हैं। बेहतर है कि आप अपने घर पर ध्यान दो। हाँ, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं कि तुम किसी से मिलो, तुम सबसे मिलो, लेकिन हर वक्त मायके में लड़की का दिमाग लगा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसी लड़कियों के घर नहीं बसते। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल चुप सी हो गई थी, कुछ नहीं कहती थी। मेरी शादी को 1 महीने से ऊपर गुजर गया था, लेकिन मेरी सास कभी भी मेरे घर नहीं आई थी। बस ये साला ही था जो आ जाता था, और ज्यादातर उस वक्त आता था जब मैं ऑफिस में होता था। इत्तेफाक से जब कभी मैं ऑफिस से जल्दी घर चला जाता, तो वो मुझे घर पर ही नजर आता था। कभी ऐसा होता कि मैं ऑफिस से वापस घर आता, तो वो मेरे घर से बाहर निकल रहा होता। आज भी ऐसा ही हुआ था। शायद उसे ये मालूम हो गया था कि मैं कितनी जल्दी घर आ सकता हूँ, इसलिए वो घर से बाहर निकल रहा था। जब मैं घर के अंदर दाखिल हो रहा था, जैसे ही मैं मेन गेट पर चाबी लगा के उसे खोलना चाहा, दरवाजा पहले से ही खुल गया। सामने मेरा साला खड़ा था। एकदम मुझे सामने देखकर वो बुरी तरह से घबराया था। एक तो मुझे उन दोनों बहन भाइयों की घबराने की आदत कुछ समझ नहीं आई थी। ना ही मैं कोई गुस्से वाला था, ना ही डांट डपट की आदत थी। मैंने तो बड़े प्यार से पायल को समझाया था कि मुझे उसका बार बार मायके जाना पसंद नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ये दोनों मुझे देखकर घबरा से जाते थे। ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग शक करने लगता था। मुझे देखकर वो कहने लगा कि आप अब आए हैं, मैं तो आपका इंतजार करते करते अब जाने लगा था। मैंने कहा कि क्यों, जाने क्यों लगे थे? कहने लगा, बस एक जरूरी काम याद आ गया, फिर कभी आऊंगा। उसने मुझसे हाथ मिलाया और अपना हाथ पीछे करने लगा, लेकिन मैंने उसका हाथ जोर से दबोच लिया। उसे खुद से करीब करके कहा, मुझे ये बात तुम्हें कहनी तो नहीं चाहिए, तुम्हें खुद समझना चाहिए, लेकिन अब अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो मजबूरन मुझे तुमसे ये कहना पड़ रहा है कि जब बहनों की शादी कर देते हैं तो उन्हें उनके घर में बसने देते हैं। बार बार उनके घर जाना अच्छा नहीं होता। बल्कि मेरी माँ तो कहती थी कि शादी के बाद बहन के ससुराल का पानी भी नहीं पीना चाहिए। बहरहाल मैं इस बात के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ कि तुम अपनी बहन से मिलो, लेकिन ऐसे रोज रोज आना जाना सही नहीं लगता है। मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से उसे समझाया था कि मुझे इसका आना पसंद नहीं है। वो वापस चला गया, लेकिन मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा था। शायद उसे मेरा यूं समझाना बुरा लगा था। अगर लगा भी था तो लगता रहे, इसे खुद समझना चाहिए था कि वो क्या कर रहा है। बहरहाल मैं घर में दाखिल हुआ। पायल अभी भी अपने कमरे में थी। मैं भी सीधा कमरे में चला गया, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मेरा दिल धक से रह गया था। पायल वॉशरूम में नहा रही थी। सामने बेड की चादर बुरी तरह से बिखरी हुई थी। ये सब देख के मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था कि अचानक मेरी नजर बेड पर रखी हुई घड़ी पर पड़ी, जो कि किसी आदमी की थी, और उसी घड़ी के पास पायल की चूड़ियां भी उतरी पड़ी थी। अगर ये घड़ी इसके भाई राहुल की थी, बेड पर ऐसा क्या हुआ था? ये सोचकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं तो अभी इस कशमकश में ही था जब वॉशरूम का दरवाजा खुला। गीले बालों पर तौलिया बांधे पायल बाहर आई थी, लेकिन मुझे देखकर घबरा सी गई थी। कहने लगी, क्या आपके ऑफिस की ड्यूटी बदल गई है?
आप अक्सर जल्दी आने लगे हैं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बेड की चादर से अपनी नजरें नहीं हटाई। बेड पर अपनी चूड़ियां देखकर फौरन से पायल ने अपनी खाली कलाई को देखा था, फिर चूड़ियां पहनने लगी। मैंने कहा, ये चादर क्यों बिखरी पड़ी है? तो कहने लगी, बस सफाई करने लगी थी। आपके आने से पहले मैं कमरा बिल्कुल साफ रखती हूँ। आज आप जल्दी आ गए हैं, इसलिए आपको बिखरा हुआ लग रहा है। ये कहकर वो अपनी चूड़ियां उठाने लगी और अपनी कलाई में पहनने लगी। साथ ही साथ उसने उस घड़ी को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था, शायद मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही तकिया सही करने लगी। मैंने कहा, तुम क्या कर रही थी? कहने लगी, कुछ नहीं, यही सोच रही थी कि नहाने के बाद कमरे की सफाई करूं। बस खाना बनाया था तो गर्मी लग रही थी, सोचा पहले नहा लूं। मैंने पूछा कि आज राहुल आया था? ये सवाल मैंने जानबूझकर किया था। वो नहीं, मैं सर हिलाने लगी। कहने लगी, नहीं तो भला वो क्यों रोज आएगा? मैं तो उसके जवाब को सुनकर कुछ देर के लिए चौंक गया था। वो क्यों मुझसे झूठ बोल रही थी? मैंने तो खुद उसे देखा था। शायद पायल को ये लगा कि मैं राहुल के जाने के बाद घर में आया हूँ। मैंने जानबूझकर पायल को ये नहीं बताया कि मैं राहुल से बाहर मिल चुका हूँ। मुझसे कहने लगी कि आपके लिए खाना लगाती हूँ, आपको भूख लगी होगी। लेकिन मेरी तो भूख मर चुकी थी। मेरा दिमाग पागल हो रहा था। जो बातें मैं सोचना नहीं चाहता था वो मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। लेकिन जब मैं पायल और राहुल के रिश्ते के बारे में सोचता तो मुझे अपनी सोचों पर भी अफसोस होने लगता था। लेकिन मैं ऐसा सोचने पर मजबूर था। जाहिर है, मुझे जो कुछ नजर आ रहा था, मेरा दिल धड़कने लगता था। एक बार मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो मेरे सामने वाले घर में रहने वाला पड़ोसी भी उसी वक्त बाहर निकला। मेरी उससे अच्छी बातचीत थी। वो मुझसे कहने लगा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूँ। मैंने कहा कि बुरा मानने वाली क्या बात है, तुम बताओ। कहने लगा कि तुम्हारे घर से जाते ही कुछ देर बाद एक नौजवान तुम्हारे घर में आता है और फिर तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले चला जाता है। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। तो क्या राहुल मेरे जाते ही घर पर आ जाता था? इतने घंटे वो यहाँ क्या करता था? बहरहाल इस आदमी को तो मैंने ये कह दिया कि हाँ, वो मेरा साला है और मैंने ही उससे कहा है कि इसकी बहन अकेली होती है तो वो घर आ जाया करे। मेरी बात सुनकर उसने हैरानी से मुझे देखा, फिर बात बदल गया। मैं तो ये सोचकर परेशान था कि राहुल इतने घंटे में घर में क्या करने आता है। क्या इसका अपना कोई काम नहीं है? ऐसी भी क्या बहन से मोहब्बत है कि इसके घर में ही आकर बैठ जाए? एक बार सोचा कि ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ। मैंने एक दिन यही किया था। मैं घर से ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन ऑफिस जाने के बजाय मैं वही करीबी पेड़ के आड़ में छुप गया जहाँ से मुझे कोई भी देख नहीं सके। वैसे भी सुबह के वक्त हमारी गली में ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, इसलिए मुझे किसी ने भी पेड़ के पीछे छुपा हुआ नहीं देखा था। अभी 1 घंटा ही गुजरा था कि मैंने राहुल को उसकी बाइक समेत अपने घर के दरवाजे के पास देखा। उसने वही अपनी बाइक खड़ी की और जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी, फौरन से पायल ने दरवाजा खोल दिया और वो उस वक्त मुस्कुरा रही थी। वो दोनों ही अंदर जा चुके थे। ये देखकर मुझे अपने पड़ोसी की बात पर यकीन हो गया। मैं अपने घर की पिछली तरफ से दीवार कूदकर घर के अंदर आ गया और धीरे से पिछली तरफ खुलने वाली इस खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया, जो कि मेरे कमरे के अंदर खुलती थी। जैसे ही मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, वो अंदर से लॉक थी। पर मैं ये सोच रहा था कि कैसे इस बात का पता लगाऊं कि ये दोनों बहन भाई कमरे में करते क्या है। मैं धीरे धीरे से चलता हुआ घर की पिछली तरफ आने लगा तो मैंने देखा कि उनकी बातों की आवाज किचन से आ रही थी, जो कि वही बना हुआ था, और लॉन्ज में मौजूद किचन की खिड़की उसी तरफ थी और इत्तेफाक से खुली हुई थी। पायल चाय बना रही थी और राहुल उसके साथ ही खड़ा था। जो बात मैंने उनके बीच सुनी थी उसने मेरे होश उड़ाए थे। बहन भाई के रिश्ते का ये रूप मैंने पहली बार देखा था। उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग की रगें खिंचने लगी थी। मेरा दिमाग चकराने लगा था। इसके बाद मैंने देखा कि राहुल बड़ी बेतकल्लुफी से पायल को किचन से बाहर ले गया और फिर मेरे कमरे से उनके हंसने और बातें करने की आवाज आने लगी। जिस किस्म की बातें हो रही थी, मेरा खून खौलने लगा था। मैं वापसी उस दीवार से बाहर की तरफ चला गया। ऑफिस के बजाय मैं करीबी एक पार्क में जाकर बैठ गया। मैंने अपना चकराता हुआ सर अपने दोनों हाथों में ले लिया। इस पवित्र रिश्ते की सच्चाई जो मैं देख कर आ रहा था, मैं सोच भी नहीं सकता था। किचन में खड़े राहुल ने पायल से कहा था कि कब तक हम यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे, तुम क्यों इस बात का हल नहीं निकाल रही हो। ये सुनकर मैं बहुत हैरत में हुआ था। ये कैसा भाई था और किस किस्म की बात कर रहा था। पायल कहने लगी कि ये मेरे बस में नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। वो कहने लगा कि मुझे रात भर नींद नहीं आती जब ये सोचता हूँ कि वो कमीना तुम्हारे पास होगा। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कहने लगी कि मैं रात को नींद की दवा लेती हूँ ताकि जो कुछ भी हो वो मेरे होश में ना हो।
इसलिए मैं उसे रोक नहीं सकती, लेकिन उसका एहसास मेरे लिए भी तकलीफ भरा है। मैं भी जानती हूँ कि मैं ये वक्त कैसे गुजारती हूँ। इससे पहले कि पायल कप में चाय डालती, राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे किचन से बाहर ले जाकर मेरे कमरे में ले गया। कमरे के दरवाजे के लॉक होने की आवाज से मैं समझ गया था कि अंदर कौन सा बेहुदा काम हो रहा है, लेकिन दो सगे बहन भाई ये घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं सीधा पार्क से उठकर ससुराल चला गया, जहाँ मेरी सास के अलावा उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। मैंने अपनी सास से कहा, उन्होंने अपने दोनों बच्चों की कैसी परवरिश की है कि राहुल रोज मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरे घर में आता है और फिर अपनी ही बहन के साथ पाप करता है, और उनकी बेटी यानी कि मेरी बीवी उसके साथ गलत करती है और मेरे साथ मजबूरी का रिश्ता निभा रही है। मेरी बातें सुनकर मेरी सास की रंगत उड़ी थी। कहने लगी, राहुल तुम्हारे घर क्यों आता है? मैंने कहा, ये तो आप मुझसे बेहतर जानती होगी। मेरी बात सुनकर वो सर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, असल में पायल मेरी सगी बेटी नहीं है, वो ले पालक है, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी ही समझा था, कभी फर्क नहीं किया। लेकिन ये बात भी छुपी नहीं रही। एक दिन राहुल और पायल को पता चल गया कि वो दोनों सगे बहन भाई नहीं हैं। मैं नहीं जानती कि कब और कैसे उन दोनों को एक दूसरे के लिए ख्यालात बदलने लगे, लेकिन सब जानते थे कि वो दोनों सगे बहन भाई हैं। जब मैंने पायल के लिए तुम्हारा रिश्ता देखा और हाँ कर दी, इस वक्त राहुल मुझसे कहने लगा कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूं क्योंकि वो पायल से शादी करना चाहता है। ये सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा कि वो बहन है तुम्हारी। वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि वो मेरी सगी बहन नहीं है, ले बालक है और मेरी इससे शादी हो सकती है, लेकिन मैं जानती थी कि अगर ऐसा हो गया तो मैं पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाऊंगी। इसलिए मैंने राहुल को बहाने से दूसरे शहर भेज दिया और पायल का मोबाइल भी छुपा लिया। तुमसे शादी के लिए भी जल्दी करने लगी। मुझे समाज में जलील नहीं होना था, जहाँ सबको ये पता था कि ये दोनों बहन भाई है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि राहुल ऐसा बड़ा कदम भी उठा सकता है। जिस दिन तुम्हारी पायल के साथ शादी थी, इस दिन राहुल दूसरे शहर से वापस आया था और मैंने तुमसे उसे मिलवाया भी था। मुझे लगा था कि अब ये दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे और पायल भी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएगी। राहुल की भी जल्द शादी करना चाहती थी ताकि लोगों में मेरा भरम और इज्जत बढ़ी रहे। बाकी वो सगे बहन भाई नहीं थे, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें अपनी औलाद समझा था। कभी किसी को ये नहीं बताया था कि पायल ले पालक है, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये दोनों ऐसी घटिया हरकत भी करेंगे। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर रोने लगी। कहने लगी, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे जरा भी पता होता कि दोनों ऐसे पाप की तरफ चल पड़ेंगे तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ ये नहीं करती। मैं वहां से वापस लौट आया था। इस रिश्ते की हकीकत बहुत ही घटिया थी। मैंने घर आते ही दरवाजा बड़ी जोर से खटखटाया था, क्योंकि मैं जानता था कि राहुल इस वक्त मेरे घर में मौजूद होगा। दरवाजा पायल ने खोला और उसकी रंगत उड़ी हुई थी। मैं घर के अंदर आया और मैंने कहा, बाहर निकालो उसे जिसे तुम भाई कहकर उसके साथ पाप कर रही हो। मैं सब कुछ जान चुका हूँ। ये सुनकर राहुल कमरे से बाहर आ गया था। मैंने उसे कहा कि अगर तुम पायल से कोई और रिश्ता कायम करना चाहते थे तो तुम्हें सच बताना चाहिए था। तुम इसके भाई की हैसियत से मेरे घर आते थे और दोनों मिलकर ऐसा पाप करते थे। तुमने तो मेरी नजर में बहन भाई के रिश्ते को ही खत्म कर दिया है। ये कहकर मैं वहां से चला गया और कुछ देर बाद तलाक के पेपर्स लाकर मैंने पायल के हाथ में थमा दिए और राहुल से कहा, ले जाओ ऐसी औरत को मेरे सामने से जिसके लिए उसका पति उसकी तकलीफ की वजह बनता हो। मुझे उसे अपने घर में रखना ही नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसी औरत की कोई औकात और हैसियत नहीं होती जो पति के साथ बेवफाई करे और दूसरे मर्दों के साथ ही घटिया हरकत करे, वो भी मोहब्बत के नाम पर। अगर मोहब्बत थी तो ये लड़की शादी से इनकार कर देती, लड़ती झगड़ती कुछ भी करती, लेकिन शादी ना करती। मेरी बात सुनकर वो दोनों यहाँ से जा चुके थे। इस बात को 10 साल का वक्त गुजर गया है, लेकिन मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि औरत की बेवफाई सहना बहुत ही मुश्किल होता है। धन्यवाद दोस्तों।